हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसे कहते थे, हम आपको बताएंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या होगा, वो हम सब आपको बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे, क्या और किससे मिलके बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलके बनी हुई है: ट्राई, कोन और मेट्री। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स भुजा, साइड, और मेट्री मीन्स मापना या मेजरमेंट। तो अगर हम सीधा सीधा कहें, ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वह ब्रांच है जिसके तहत हम 3 शाखाओं को मेजर करें। किसकी 3 शाखाएं? कोण की या उनसे जुड़ी किसी प्रॉब्लम को मेजर करें। इसके बाद आपका आता है एक छोटा सा रेशियो। ये रेशियो आपके 3 तरीके के होते हैं। ये रेशियो क्या क्या है, पर उससे पहले रेशियो समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस किस पर्टिकुलर त्रिभुज या ट्रायंगल के ऊपर लगाई जा रही है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगाई जा रही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? हिंदी में से समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? आपका एक क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज क्या है। आप ये पूछ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, पर हमें किसकी स्टडी करनी है? समकोण ट्रायंगल की करनी है। ये बी सी है। तो समकोण त्रिभुज में जहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ पे समकोण बोला गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया। तो राइट एंगल क्या है कि इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। π/2 बराबर 90 डिग्री। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर हम इसे लिखना चाहें यहाँ पे, तो 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमारे सारे जितने भी कैलकुलेशन है, जितना भी हमें जोड़ गुणा भाग घटाना करना है, सब इसी त्रिभुज में करना है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी त्रिभुज को आधार मान के। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। आपको याद हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है। अब दूसरा, जो कि हमारे यहाँ दूसरा लिखा हुआ है कि रेशियोज क्या है। रेशियोज यहाँ पे हम 6 तरीके के रेशियोज पढ़ेंगे, पर शुरुआती और मूलभूत रेशियोज आपके 3 हैं। पहला है आपका साइन, दूसरा है कॉस, और तीसरा है टेन। अब मैंने इसके बारे में आपको पूरा बताना है। कैसे? देखिए, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कोण नहीं लिखा है। इनके बाद एक किसी कोण का लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे एक नॉर्मली थीटा मान के चलेंगे। थीटा क्या है? हमारा एक कोण रहेगा। और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे आप देखते जाइए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 अंश का कोण है। हमने मान लिया कि सी एक एंगल है जिसका नाम है थीटा। तो सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे। थीटा, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो इसको हमने मान लिया r। ठीक है, ये हमने r मान लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे बड़ी भुजा ये है। इन दोनों भुजाओं के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा ये r दिखाई दे रही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये भुजा ज़्यादा लंबी हो सकती है, ये लंबी हो सकती है, पर सबसे लंबी भुजा हमेशा ये ही रहेगी।
तो सबसे पहले साइन थीटा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप जो को पता आपको चल चुका है कि कॉस और टैन भी सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइन। साइन सॉल्व करने के लिए ऐसा बताया गया है साइन थीटा बराबर होगा क्या, वैसे नॉर्मली से बोला जाएगा नॉर्मल ए बी को हम नॉर्मल बोलेंगे, BC को बेस बोलेंगे और CA को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। नॉर्मली क्या बोलेंगे, नॉर्मल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसे एन से लिख दे रहा हूं नॉर्मल को और हाइपोटेन्यूज को एस से। हिंदी में से बोलेंगे लंब बटे कर्ण। हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब देखते हैं नॉर्मल क्या है ए बी और कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी। तो साइन थीटा क्या हो गया, ए बी अपॉन सी ए बी क्या है y और ए सी क्या है r, तो y अपॉन r। अब इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला वाला हम पढ़ते हैं कॉस। कॉस क्या है, अब इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इसे रब कर देते हैं। अब अगला है मतलब हमारा दूसरा नंबर है कॉस। कॉस थीटा, इसके बारे में बताया जाता है कि इसे आधार बटे कर्ण या बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज से लिख सकते हैं। तो बेस के लिए मैं बी यूज़ करूँगा और हाइपोटेन्यूज के लिए आप जैसे बता पा रहे हैं एच, और हिंदी में से लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। अब बेस हमारा क्या दिया गया है बी सी और कर्ण क्या दिया गया है सी ए। तो बी सी सी ए, बी सी हमारा क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आर। इसे भी नोट कर लीजिए। अब हमारा तीसरा जिसे हम टैन कहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में इसे बताएंगे। टैन क्या है, टैन थीटा है हमारा नॉर्मल एन बेस। इसके द्वारा इसे लिखा जाएगा, अगर इसे हिंदी में लिखना चाहेंगे आप लोग तो लंब बटे आधार। अब क्या करें, क्या है हमारा नॉर्मल ए बी, बेस क्या है बी सी। तो कैसे कैसे लिखेंगे y अपॉन एक्स। इसे भी नोट कर लीजिए। हमने नोट कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। अब इसे एक छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें इसको समराइज कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखिए रेशियो। रेशियोस आपके क्या हैं, साइन है, कॉस है और टैन है। यहाँ पर रेशियो कैसे हमें फॉर्मुलेट करना है और आखिरी में हमारा क्या आएगा कंक्लूजन।
हिंदी वाले छात्र यहाँ पे अनुपात लिख सकते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नतीजा क्या है। तो पहले हमने लिखा साइन, क्योंकि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 अंश का कोण है, ये नॉर्मल है जिसे हम बाई से दिखाते हैं, ये बेस है जिसे हम एक्स से दिखाएंगे, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है जिसे आप आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपॉन बेस लंब बटे आधार y अपॉन आर। दूसरा है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे आधार नहीं होगा, यहाँ पे कर्ण होगा, सॉरी, h, यहाँ पे होगा आधार अपॉन कर्ण, वैसे लिखेंगे x अपॉन r। याद रखना है, एक इसे सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि एंगल जिस भी आर्म के साथ लगा होगा, एंगल जिस भी भुजा के साथ होगा, जिस भी साइड के साथ होगा, वो साइड हमेशा बेस कहलाएगी। तो अब tan थीटा आ गया, इसके लिए क्या है, नॉर्मल अपॉन बेस लंब अपॉन बटे आधार, लंब है y, आधार है x, इसे नोट कर लीजिए। और एंगल को जानने के लिए कि एंगल कितना है, क्या करेंगे हम लोग, ये छोटी सी ट्रिक है, लिख लीजिए। इस ट्रिक को हम अमोघ ट्रिक बोलेंगे। वो ट्रिक क्या है, एंगल जिस भी साइड के साथ लगा होगा उसे आधार बोलेंगे। एंगल ये थीटा है और इस साइड के साथ लगा हुआ है, हमें कर्ण नहीं देखना है, हाइपोटेन्यूस नहीं देखना है, हमें हाइपोटेन्यूस छोड़ देना है। यहाँ पे एंगल किस साइड के साथ है, बेस के साथ है। आज गर्मी ज़्यादा तो पसीना आ रहा है, आप ऐसा कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती नियम। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये व्युत्क्रमानुपाती नियम, इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले इसे रफ कर देते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। अब लगते हैं, ये हमारा आज का तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिप्रोकल, ये आर है, रेसिप्रोकल रिलेशन। हिंदी वाले छात्र से क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अभी तक हमने 3
इम्पॉर्टेंट अनुपात पढ़े थे, 3 इम्पॉर्टेंट रेशियोज पढ़े थे। महत्वपूर्ण अनुपात कौन कौन से थे? साइन था, कॉस था और टेन था। व्युत्क्रमानुपाती नियम ये बताता है कि साइन को जब हम 1/sin या 1/sin लिखेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ भी 3 रिलेशन मिलेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में 3 अनुपात पढ़े हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस और टेन। तो सबसे पहले लिखते हैं 1/sin, 1/sin थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, वो थीटा की जगह 5 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे थीटा में 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है। ये आगे है, आगे आपको ये पूरा बताया जाएगा। तो थीटा के 1/sin थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा हो गया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1/sin थीटा क्या हुआ? कोसेक थीटा हुआ, एक पहला। दूसरा, और हमने कॉस भी पढ़ा हुआ है, तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा, वो हो जाएगा सेक थीटा। अब तीसरा 1/tan थीटा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। और बच्चों एक चीज़ और है, इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। यहाँ पे एक अमोघ ट्रिक का एक सेक्शन बनाइए। तो अमोघ ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे नोट कर लीजिए। अमोघ ट्रिक ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। कैसे? अगर हम यहाँ पे 1 मान लें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा दें, तो क्या आया? तो ये आया ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लें, और यहाँ भी cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ब्रैकेट में नहीं बंद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, भविष्य में इनके द्वारा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। अब चूंकि हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती संबंध यहाँ तक कर लिया है, तो अगला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोण अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की घात। उसे पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आगे चल के। अब घात किसे कहते हैं या पावर किसे कहते हैं? मान लिया कोई एक टर्म है, पद है x, और उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये नंबर 2 ही पावर है, और पावर को हिंदी में कहते हैं घात। पर यहाँ पे इस पावर का मतलब कुछ और है। यहाँ पे पावर नहीं समझना है, यहाँ पे समझना है कि कैसे पावर को इन अनुपात या रेशियोज के साथ लगाएंगे। तो देख लेते हैं ये कैसे लगाएंगे। सबसे पहले है हमारा साइन थीटा। चलिए इसका वर्ग कर देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है? पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करेंगे। कैसे करेंगे? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ देखिए आप लोग कि यहाँ पे पावर यहाँ पर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हम वर्ग किसका कर रहे हैं? साइन का कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्ग किसका हो जा रहा है? इस थीटा का हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर
थीटा, ये क्या है, सही है, यही है पावर्स का गेम। चलिए अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप दूसरा ले लीजिए, साइन की पावर थीटा की पावर साइन थीटा की पावर 3। यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन की पावर 3 थीटा। अभी आपको होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ समझना है और क्या क्या समझना है वो मैं अभी बताता हूँ। होमवर्क आप लिखिए, आपको यहाँ पे कॉस थीटा की पावर 2 या स्क्वायर या घात 2 साइन थीटा की पावर 4 कॉस थीटा की पावर 3 कॉट थीटा की पावर 3 सेक थीटा की पावर 4। ये सॉल्व करने हैं आपको और दिखाने हैं, नोट कर लीजिए। चलिए रब कर देते हैं हम, वो आखिरी पढ़ते हैं। आखिरी ये है हमारा क्वोटिएंट रिलेशन। तो क्वोटिएंट रिलेशन क्या है, बहुत ही शानदार खूबसूरत चीज। कैसे निकालेंगे, देखिए अभी तक हमने 3 अनुपात पढ़े थे, साइन कॉस टेन। अगर कभी कोई पूछे आपसे या कभी जरूरत पड़ जाए कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन से नहीं, केवल साइन और कॉस। तो त्रिकोणमिति के विद्वानों ने बताया, ट्रिग्नोमेट्री के विद्वानों ने बताया कि इसे लिखा जाएगा टेन। वहीं इसका उल्टा, अब यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा दिया नहीं कोई एंगल, तो यहाँ से टेन लिखेंगे। यहीं पे इसका उल्टा ले लिया जाए, कॉस डिवाइडेड बाई साइन, तो क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे कॉट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे लिख लीजिए। और अगर इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले अभी आप करिए इसे, इतना ही रहने दीजिए। बाकी आपको पता है कि टेन का मल्टीप्लाई जब कॉट से करेंगे, टेन का गुणा जब कॉट से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यही यहाँ पे प्रूव करना था कि 1 कैसे आएगा। तो आपका ये होमवर्क ये भी है कि यहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लिकेशन 1 लाना है। वो कैसे लाएंगे आपको करना है। और जो कि इसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक अभी है नहीं इससे रिलेटेड, क्योंकि सारे टॉपिक अब जो होंगे अगले कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे जाएंगे, वो टॉपिक आपको कल पढ़ाए जाएंगे। पर उसके लिए ज़रूरी क्या क्या है, आपको इस चैनल को अमुक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू। इसे लिख लीजिए, थैंक यू।